हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 224 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 225 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अभिषेक के घर पर अपनी कार को विला के सामने रोकते हुए अभिषेक जल्दी से कार से बाहर निकल गया और विला के अंदर चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के अंशिका की तरफ नहीं देखा। डॉक्टर ने जब से अंशिका की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट के बारे में बताया, अभिषेक ने तब से अंशिका से एक शब्द नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ एक बार देखा। अभिषेक के इस तरह इग्नोर करने से अंशिका को ऐसा लगा था कि मैंने उसे कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो अभिषेक की पीठ को ही देख रही थी जो कि घर के अंदर जा रहा था। कुछ दिनों से अंशिका को ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि अब आगे उसकी और अभिषेक के रिश्ते कुछ बचा नहीं है। अब वो प्यार जो उन दोनों के एक दो अब वो प्यार जो दोनों एक दूसरे से करते थे, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अंशिका ने अभिषेक को तब देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अंशिका अभी भी कार के अंदर बैठी थी अपनी जगह पर। अभिषेक इतनी बेरुखी देखकर अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर को कार की विंडो से हटा लिया और अपनी आंखों को बंद करके अभिषेक को की कही बातों को सोचने लगी। एक हफ्ते पहले रात के 10 बजे अंशिका टीवी के सामने बैठकर स्क्रीन में चल रही शो जिसमें बहुत सुंदर प्यारे बच्चे थे, उनको ही लगातार घूरे जा रही थी। उसे टीवी की तरफ देखते देखते अपने पेट को अपने दोनों हाथों से हिलाया। उन बच्चों को देख के अंशिका के मन में बहुत इच्छा जागने लगी कि उसका और अभिषेक का भी एक बच्चा हो, जिसे वो बहुत सारा प्यार कर सके, क्योंकि अभिषेक के ऑफिस जाने के बाद वो अकेली ही रह जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बोर होती थी। बच्चे का ख्याल उसके मन में कई बार आया, लेकिन उसने कभी भी अपनी इच्छा को अभिषेक के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि शायद उसे अभिषेक का जवाब पता था, जिसके बारे में सोच सोच के अंशिका का दिल बार बार दुखी हो जाता था। आज उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में अभिषेक से इस बारे में बात करके ज़रूर रहेगी। आखिर अभिषेक कब तक इन सबसे ऐसे ही भागता रहेगा। अंशिका ने टीवी को बंद किया और स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। स्टडी रूम के पास पहुंच गए। अब अंशिका ने एक नज़र खुद के ऊपर डाली, अपने कपड़ों को बालों को ठीक किया। फिर उसने हल्के से स्टडी रूम का डोर खोला और धीरे से बिना किसी आवाज़ के अंशिका रूम के अंदर आ गई। उसने अभिषेक की तरफ देखा जो कि पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। उसने शायद अंशिका के रूम में आने का की अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। अभिषेक को काम इस कदर व्यस्त देखकर अंशिका को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि एक टाइम था जब वो अभिषेक उसकी उसकी आहट से ही पहचान लेता था। अंशिका को कभी भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभिषेक उसके कहे बिना ही सब कुछ समझ जाता था। एक और आज का टाइम है, पता नहीं कब उन दोनों के रिश्ते इतनी दूरियां आ गई या अब दोनों ही अपने रिश्ते को सुधारना नहीं चाहते थे। अंशिका ने अपने ख्यालों को झटका, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभिषेक से बात करना था। ऐसे तो उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। खुद को नॉर्मल करने के बाद अंशिका ने धीरे से अभिषेक की तरफ अपने कदमों को बढ़ा लिया। अभिषेक के पास पहुंच के जैसे ही अंशिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि अभिषेक के शब्दों ने उसकी बात को गले में ही दबा दिया। अंशिका, अभी मुझे किसी बात को लेकर कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जो बात होगी वो कल सुबह ही होगी, क्योंकि मैं आज पूरी रात इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो तुम जा सकती हो और जाओ सो जाओ। अपनी बात करके अभिषेक चुप हो गया। उसने अंशिका को एक बार भी मौका नहीं दिया अपनी बात कहने या उसकी बात सुनने का। शायद वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, या फिर कह सकते हैं कि अंशिका से बात नहीं करना चाहता था। अभिषेक की बात सुनकर अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू को साफ किया ताकि अभिषेक ना दे सके। अभिषेक, मुझे आज अभी तुमसे इसी वक्त बात करनी है। ये सुन के अंशिका ने अभिषेक के लैपटॉप को बंद कर दिया। अंशिका की इस हरकत की वजह से अभिषेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस ली ताकि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। अभिषेक के बढ़ते हुए एक्शन से ही अंशिका समझ गई थी कि वह उसकी हरकत से अभिषेक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अंशिका ने प्यार से अभिषेक के बालों में अपने हाथों को घुमाते हुए पूछा, क्या कमरे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो तुम आजकल इतना ज़्यादा गुस्से में हो? तो और तुम सारा दिन मुझसे खुद को काम में डुबाए रहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। अंशिका ने सब बहुत ही आराम और प्यार से पूछा था, क्योंकि वो खुद ही इस बात को महसूस कर पा रही थी कि अभिषेक बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहता था। अंशिका के इस तरह से पूछने से अभिषेक का दिल पिघल गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
225 कंप्लीट होता है मुझे लगता है वक्त। तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 226 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभिषेक ने गहरी सांस लिया, अपने चेहरे को अंशिका के पेट में अंदर छुपाने लगा। अब तो अंशिका को पूरी तरह से ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। थोड़ी देर तक अंशिका ने अभिषेक के बालों को अपने हाथों घुमाना जारी रखा। वो अभिषेक को ये फील कराना चाहती थी कि अब वो अकेला नहीं है। अभिषेक, क्या बात है? तो तुम मुझे बताओगे? मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ टेल मी, जो कुछ भी है तुम्हारे मन में, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। अंशिका की बात सुनकर अभिषेक की पकड़ उसके कमर पे और ज़्यादा कस गई। अभिषेक अंशिका को नहीं बताना चाहता था कि ऑफिस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अंशिका को बताने से उसकी प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली थी, बल्कि अंशिका और ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने लगेगी, जिससे शायद उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। अभिषेक ने अंशिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो देख, इसी पोजीशन में रहने के बाद अभिषेक ने धीरे से अपने चेहरे के पीछे खींच लिया और अंशिका की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। अभिषेक अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और अब अंशिका सिर्फ उसके सीने तक आ रही थी। अभिषेक ने अपना सिर नीचे करके देखा। ये लड़की थी जिसे वो दिल से जान चाहता था। सच कहते हैं लोग, प्यार भी बहुत कम वक्त होता है। ये अच्छे अच्छे कठोर दिल वालों को भी बखला देता है। बीते दिनों को याद करके अभिषेक के दिल में दर्द होने लगा, क्योंकि वो अपनी इस तनाव को ये तो भूल ही गया था कि वो कई दिनों से अंशिका के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। क्या सोच रहे हो? ज़रा मुझे बताने की कष्ट करोगे? अंशिका ने अपनी गर्दन ऊपर उठा के अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं मेरी महबूबा, लेकिन यहाँ नहीं। अंशिका के सवाल का जवाब देते हुए अभिषेक ने नीचे झुक के अंशिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अंशिका को लेकर स्टेट रूम से बाहर ले जाने लगा। अंशिका ने भी अपने दोनों हाथों को अभिषेक की गर्दन में लपेट लिया। बहुत दिन हो गए थे दोनों को भी ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए। अंशिका ने अपने सिर को अभिषेक के सीने में रख दिया। बेडरूम में पहुंचने के बाद अभिषेक धीरे से अंशिका के बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में आके लेट गया और अंशिका को अपनी बाहों में भर लिया। अभी इस वक्त अभिषेक को जो अंशिका की बाहों मिल रही थी, वह उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती थी। वो इस टाइम अपनी सारी प्रॉब्लम भूल चुका था। अभिषेक ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और अंशिका के बालों में अपने हाथों को घुमाते हुए कहा, सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। अभिषेक, हम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम सुबह बात नहीं कर सकते? अभी सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये कह के अभिषेक ने अंशिका को और ज़्यादा मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, मुझे अभी ही बात करनी है। अंशिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेगी तो अभिषेक तो उसकी बात को पूरी तरह से ख़त्म ही करना चाहता है, क्योंकि उसका सच में मन नहीं था किसी भी टॉपिक को लेके बात करने का। अच्छा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये बोलकर अभिषेक ने अपनी आंखें बंद कर लिया। अंशिका कहने का इंतज़ार कर रहा था। 2-3 मिनट तक अंशिका को ने कुछ नहीं किया और एक गहरी सांस लेकर अपनी बात कहना शुरू कर दिया। अभिषेक, क्या हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि तुम तो ऑफिस चले जाते हो और मैं पूरा टाइम घर में बोर होती रहती हूँ। मुझे सच में एक बेबी की ज़रूरत है। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों का एक क्यूट सा बेबी हो, जो कि बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए। अभिषेक, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या मैं अप हाँ, क्या अब हम एक बेबी प्लान कर सकते हैं? अंशिका अपनी बातों में खोई थी कि उसने अभिषेक के रिएक्शन को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, जो कि उसे गुस्से से घूर रहा था। अंशिका अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों को अभिषेक के कठोर शब्दों में गले में दबा दिया। और अब तुम्हें क्यों क्यों ये ख्याल आता है कि हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए? मैं अपनी पूरी लाइफ में हम दोनों के बीच किसी तीसरे इंसान को क्यों नहीं चाहता हूँ? चाहे वो हमारा बेबी क्यों नहीं चाहता हूँ? चाहे वो हमारा बेबी ही क्यों ना हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी इंसान या मेरे खुद का बेबी तुम्हारे आस-पास हो। तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी पूरी लाइफ में अपना बेबी नहीं चाहता हूँ। अच्छा ही होगा तुम अपने इन ख़्यालों को यहीं रोक दो। अपनी पूरी बात कहने के बाद अभिषेक बेड से उठ के खड़ा हो गया और बाहर जाने वाला था कि उसके कानों में अंशिका की आवाज़ सुनाई दी। और अगर हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला हो तो? इससे पहले कि अंशिका अपनी बात को पूरी करती कि अभिषेक ने उसकी बात को बीच में टोक दिया। अगर ऐसा होने वाला है तो मैं उससे उस दुनिया में आने ही नहीं दूँगा। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, मैं मेरे और तुम्हारे बीच किसी और को नहीं आने दूँगा, किसी को भी नहीं। तो मतलब किसी को भी नहीं, चाहे वो हमारा बेबी ही क्यों ना हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 226 कंप्लीट होता है मुझे लगता है वक्त। तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 227 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अंशिका ने अपनी आंखें
अब प्रेज़ेंट टाइम अंशिका ने अपनी आँखों को आए हुए आँसू को साफ़ किया। अब वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। वो इस टाइम कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। अगर वो कमज़ोर हो गई तो उसका बेबी का क्या होगा? अभिषेक ने तो पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था। अंशिका ने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहा, "डोंट वरी बेबी, मम्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप मम्मा के लिए बहुत स्पेशल हो। आप तो गॉड गिफ्टेड हो। मम्मा आपको कैसे अकेला छोड़ सकती है? डोंट वरी, मम्मा है ना आपके साथ। और आप और पास आपके साथ और पास।" ये कहते हुए अंशिका ने अपनी आँखों से आँसू साफ़ किए। जब अभिषेक ने उसे अपना फ़ैसला सुना दिया था, तो अब वह भी उसके साथ नहीं रह सकती थी। अंशिका ने कार को स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की तैयारी थी और वो मुड़ कर पीछे एक बार भी नहीं देखना चाहती थी। वहाँ जाने से पहले अंशिका ने एक बार सोचा कि उसे अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वह घर के अंदर जाती तो अभिषेक उसका सामना करना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अभिषेक वो हैं जिनके आगे वो कमज़ोर पड़ जाती है। एक बार फैसला करने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती थी। इसलिए अंशिका ने कार को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गई। अब उसकी दुनिया अभिषेक नहीं उसका बच्चा था। अंशिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था अभिषेक से दूर जाना। उधर अनिका के घर पर प्रतिभा जी ने अनुराग की तरफ घूरते हुए गुस्से से कहा, "तुम क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे उस अनुष्का से?" "कुछ भी तो नहीं," अनुराग ने अपनी सफाई देते हुए कहा। प्रतिभा जी ने अनुराग की तरफ घूर के देखा और फिर ऊपर से नीचे देखने लगी, जैसे वो स्कैन करने की कोशिश कर रही हों। फिर प्रतिभा जी ने अनुराग के चारों ओर घूमते हुए कहा, "देख रही हूँ मैं, जब से तुम मेरे परिवार में आए हो, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। क्यों भूल जाते हो कि तुम बार-बार कि तुम कौन हो? तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। अपनी औकात और अपनी हैसियत में रहो, कभी भी ये मत भूल जाना कि तुम कौन हो। अगर तुम भूल जाओ तो अपने गालों पर 2-3 थप्पड़ मार लेना, ताकि तुम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। जिस दिन पता चले ना मेरे भाई को कि तुम कौन हो, तो धक्के मार के वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा और साथ ही साथ पुलिस के हवाले भी कर देगा। इसलिए जितना कहा है उतना ही करो।" प्रतिभा जी की बात सुनकर अनुराग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुझे मुझे ऐसे ही प्रतिभा जी को कुछ कहने वाला आ गया। मुझे ऐसे ही प्रतिभा जी को कुछ कहने वाला था कि प्रतिभा जी ने आगे अपना हाथ दिखा के उसे चुप रहने का कहा। गुस्से का घूँट पीकर अनुराग प्रतिभा जी कमरे से बाहर निकल गया। ये औरत खुद को समझती क्या है? अनुराग ने अपने मन में प्रतिभा जी को कोसते हुए कहा। वो इस टाइम सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगर वह घर में रहा तो उसकी वजह से किसी और का मूड ख़राब हो जाएगा, और अगर सुकन्या जी ने उसे इस हालत में देख लिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी और पूरी बात जानने की कोशिश करेगी। इसलिए अनुराग घर से बाहर चला गया। प्रतिभा जी अनुराग को तब तक देखती रही जब तक वह पूरी तरह से घर से बाहर नहीं निकल गया। प्रतिभा जी को अनुराग पर शक होने लगा था। उसका बार-बार यूँ अनिका के पास घूमा-घूमा। उन्हें डर लग रहा था कि अनुराग कहीं अनिका को सब कुछ बता ना दे। उन्हें अब ज़्यादा जल्दी ही अनुराग को कुछ ना कुछ तो करना था। शाम को 6 बजे पार्थ के ऑफ़िस में ऑफ़िस टाइम ख़त्म हो चुका था। कंपनी के आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयी भी जा चुके थे। राधिका भी अपना सामान पैक कर रही थी घर जाने के लिए, क्योंकि आज उसका काम टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया था, जिसकी उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी, वरना हमेशा उसे ओवरटाइम ही करना पड़ता था। राधिका अपने केबिन से बाहर निकली थी कि उसे पार्थ जो कि उसकी तरफ आ रहा था, इसे देख के राधिका अपनी जगह पे रुक गई। पार्थ को अपनी तरफ आता देख राधिका ने अपने मन में कहा, ये ऐसे मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कुछ सोचने के बाद राधिका ने कहा, "हे भगवान! ये कहीं मुझे किसी पेंडिंग फाइल को कंप्लीट करने के लिए तो नहीं कहने वाला? अगर ऐसा होने वाला तो तू राधिका की जल्दी से यहाँ भाग जा, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ओवरटाइम करने का। क्या करूँ मैं अब?" राधिका यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में पार्थ उसके पास आ गया। "यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो?" राधिका को अपनी सोच में डूबा देख पार्थ ने कहा। "हाँ, मेरा मतलब नहीं।" ये कहकर राधिका अपनी गर्दन को ज़ोर-ज़ोर से ना हिलाने लगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 227 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 227 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको आज पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।